आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना स्टेट कमीशन ने GHMC इंतखाबात में उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त आज जारी कर दी है। इसके मुताबिक जुमला 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें TRS के 150, BJP के 149, कांग्रेस पार्टी के 146, TDP के 106, मजलिस के 51, CPI के 17, CPM के 12 और दीगर रजिस्टर्ड पार्टीज के 76 और 415 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। हुक्मरान जमात TRS ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए शहर के अवाम को माहाना 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त सरबराह करने का ऐलान किया। इंतखाबी मंशूर में अवाम से कई वादे किए गए हैं, जिसमें रियासत के दीगर इलाकों के अवाम को भी फ़ायदा पहुंचाने वाले ऐलान शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास यादव, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल केशव राव MP और दूसरों के हमरा TRS पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान TRS हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद की हमा जहती तरक्की के इक़दाम किए हैं और आने वाले 5 साल में भी हैदराबाद शहर को मज़ीद तरक्की देने के अज़्म के साथ अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला शहर है, जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम के लोग रहते और बसते हैं। हैदराबाद शहर मुख्तलिफ फूलों का एक गुलदस्ता है, जहाँ पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली और दीगर ज़बान बोलने वाले रहते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में गुजराती गली, पारसी गुट्टा और अरब गली जैसे मकामात के नाम भी हैं। इससे मुल्क का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर यहाँ देखा जा सकता है। हैदराबाद एक सेक्युलर शहर है। इस शहर की अजमत को और यहाँ के अमन व अमान को मुस्तकबिल में भी तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान हैदराबाद शहर में एक भी फसाद, गड़बड़ और कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। तमाम तबक़ात के अफराद मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तमाम त्यौहार पुरअमन तौर पर मुनक़िद हो रहे हैं। शहर में अमन की बरकरारी की वजह से हैदराबाद में लाखों करोड़ों की सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेज़ी से सरमायाकारी हासिल होने वाले शहरों में हैदराबाद का मकाम दूसरे नंबर पर है। ऐसे शहर के अमन को मुक़द्दर करने की बाज़ ताकतें कोशिश कर रही हैं। हैदराबाद की आवाम से अपील की जाती है कि वह ऐसी ताकतों को शिकस्त देते हुए शहर की तरक्की और खुशहाली की बरकरारी के लिए TRS को दोबारा कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में अवाम को खुद ये फैसला करना है कि वो शहर में अमन व तरक्की चाहते हैं या फिर हर दिन गड़बड़, चाकूजनी, फसाद चाहते हैं। उन्होंने ताजरीन और दीगर तबक़ात से भी कहा कि आया वो TRS को वोट देते हुए शहर की हमाजहत तरक्की के साथ उनके कारोबार में इजाफे के लिए आगे आएंगे या फिर तफरका पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करने वालों को वोट देकर शहर के कारोबार को मुतासिर करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में हर घर को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी सरबराह करने का फैसला किया गया है। आइंदा माह दिसंबर से इस पर अमलावरी होगी। इस प्रोग्राम से ग्रेटर हैदराबाद के 97% मकीनों को फ़ायदा होगा। माहाना 20,000 लीटर से ज़ायद पानी इस्तेमाल करने वालों से कुछ हद तक चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम शुरू की गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के ओहदेदारों से मुशावरत के बाद इस स्कीम को हैदराबाद में शुरू करने का फैसला किया गया। अगर हैदराबाद में ये स्कीम शुरू होती है तो मेट्रो शहरों में मुफ्त पानी की सरबराही में हैदराबाद दूसरा शहर होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खानगी स्कूलों और चैरिटेबल स्कूलों को भी मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पीने के पानी के मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया गया। गोदावरी के पानी को भी शहर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स में रहने वाले अफराद भी 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल करने पर चार्जेस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के साथ रियासत भर के सैलून शॉप्स और लॉन्ड्री शॉप्स को मुफ्त बरकी सरबराही की जाएगी। इसके अलावा धोबी घाट को भी असरी बनाते हुए मुफ्त बरकी सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान रियासत की आमदनी में 50,000 करोड़ से ज़्यादा की कमी हुई है। इस वबा से माली तौर पर हर शख्स मुतासिर हुआ है, जिसके पेश नज़र मार्च से सितंबर तक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मोटर व्हीकल टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के अलावा रियासत भर में 3,37,4
611 गाड़ियों के 267 करोड़ रुपए माफ करने का फैसला किया गया है। स्कूलों की गाड़ियों को भी टैक्स माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी मुतासिर हुई है। मुल्क में मुंबई, चेन्नई के बाद हैदराबाद में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से 40,000 वर्कर्स वाबस्ता हैं और 10,000 जूनियर आर्टिस्ट भी हैं जो फिल्म तैयार ना होने और थिएटर्स बंद हो जाने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। फिल्म इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए तक बनने वाली फिल्मों पर वसूल की जाने वाली 9% स्टेट जीएसटी की बाजपाई का फैसला किया है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने थिएटर्स को खोलने की भी इजाज़त देने का फैसला किया। ये थिएटर्स मालिकीन की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना की वबा से महफूज रहते हुए थिएटर्स चलाएं। इस सिलसिले में आज ही जियो जारी कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हालिया बारिश की वजह से शहर के काफ़ी मकानात में पानी दाखिल हुआ और काफ़ी तबाही देखी गई। नालों की मरम्मत और तज़ीन नौ के कामों के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शदीद बारिश और सैलाब के पानी को शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाज़ा है। उन्होंने कहा कि दरियाए गोदावरी को मूसा नदी से मरबूत किया जाएगा और मूसा नदी को साफ करते हुए उसे असली हालत में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोदावरी का 29 टीएमसी पानी मूसा में मुंतकिल किया जाएगा और बापू घाट और नागौल तक मूसा नदी में बोटिंग भी शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमायत सागर और उस्मान सागर में भी गोदावरी के पानी को मुंतकिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूसरे मरहले के मेट्रो कामों को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मजबूत किया जाएगा और बीएचईएल से मेहदीपट्टनम तक मेट्रो रेल की तौसीक की जाएगी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तेज़ी से पहुंचने के लिए एक्सप्रेस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। కూడా బిల్లు చెల్లించే అవసరం లేదు। 97% ప్రజలకి 97% ప్రజలకి ఈ యొక్క సౌకర్యం వర్తిస్తుంది। 20,000 లీటర్లకు పైబడి వాడే వాళ్ళు కేవలం 1.5-2% ఆర్ మాక్సిమం 3% ఉంటారని చెప్పి మా స్టడీలో తేలింది। కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా జంట నగరాల్లో ఉండేటువంటి 97% మంది ప్రజలకు డిసెంబర్ నెల నుంచి ₹1 కూడా వాటర్ బిల్ చెల్లించే అవసరం లేదు। 100% ఫ్రీగానే వాళ్ళకి వాటర్ సప్లై జరుగుతూ ఉంది। ఇది ఫస్ట్ స్టెప్। దీని తర్వాత గతంలో 10 రోజులు, వారం రోజులు, 5 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులకు ఒకసారి సరఫరా ఉండేది। ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏరియాస్లో డైలీ వస్తూ ఉంది, చాలా ఏరియాస్లో ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో వస్తూ ఉంది, శివార్ ప్రాంతాలలో కొన్ని చోట్ల డైలీ వస్తూ ఉంది, ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతూ ఉంది। కొద్ది రోజుల్లో ఇది సెటిల్ అయిపోతే నాగ్పూర్లో ఆ మోడల్ కొంత విజయవంతంగా ఉంది। 24 అవర్స్ కూడా వాటర్ ఇచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది। ఇది మొదటి సౌకర్యం। దీని ప్రజలు పొందాలా, టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకోవాలా, ఈ సౌకర్యాన్ని సంపూర్ణంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఇది చాలా మేజర్ డెసిషన్। ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రజలకు నేను ఇంకో మాట కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। దీని ద్వారా వచ్చే రిఫార్మ్ ఇన్ ఏ వే ఇది ఒక మంచినీటి రంగంలో ఇది ఒక సంస్కరణ। ఎందువల్ల అంటే కొంతమంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు। ట్యాప్ మాదేం పోయిందని ఓపెన్ చేసి అట్లాగే పెట్టి వదిలిపోతూ ఉంటారు। ఇళ్లలో కూడా ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి అట్లాగే వదిలేస్తారు। ఆ నిర్లక్ష్య వైఖరి విడనాడాలి దయచేసి। దీని ద్వారా ఒక నియంత్రణ వచ్చి నీటి దుబారా తగ్గుతుందనేది ఇంటర్నేషనల్లీ, నేషనల్లీ స్టడీస్ వెలువరిస్తూ ఉన్నాయి। మేము నియమించినటువంటి మన యాస్కి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీ వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా ఈ మధ్యన నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు। వివిధ నగరాల వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్సెస్ తీసుకొని, కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో కూడా నీటి దుబారా దీని ద్వారా తగ్గుతుంది। ఎవరైతే కమర్షియల్ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో, పరిశ్రమల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు ఎక్కువ నీరు సరఫరా కావాలని కోరుతా ఉన్నారు। ఇక్కడ ఈ 20,000 సీలింగ్ रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना बिल्डर्स एसोसिएशन की मुनक़िदा तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि धरानी पोर्टल मुतारिफ करने का KCR के पास एक ही एजेंडा है। उसके जरिए किसानों को, बिल्डर्स और आवाम को फ़ायदा हासिल हो और हर एक की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने शहर की आवाम से अपील की कि राय दही के फ़ीसद में इजाफा किया जाए और अपनी पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया जाए। KTR ने इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर को चैलेंज किया कि वो बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के किसी भी शहर में बगैर गढ़ों वाली सड़क बताएं और उनसे 10 लाख रुपए हासिल करें। आज 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। 10 लाख रुपए की सड़क बना
ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ జవహర్ నగర్ తీసుకొని పోతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, దీన్ని వికేంద్రీకరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే స్వచ్ఛ ఆటో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, తీసుకుంటాడు, అంత దూరం ఏం పోతానని ఎక్కడో పారేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అందుకే ఆలోచించి ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక 90 కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కొత్తవి, చాలా మోడర్న్, అంటే క్లోజ్ డోర్ ఉంటుంది, వాటికి ఎక్కడ మళ్ళీ ఓపెన్ డంప్ యార్డ్ లాగా మినీ డంప్ యార్డ్ లాగా తయారు చేయకుండా చాలా చక్కగా మీరు ఇక్కడ రామగోపాలపేటలో మనం కట్టాము, ఇంకో వాటితో పాటు ఇంకో 6 స్టార్ట్ చేసాం, మీరు చూడొచ్చు, కావాలంటే ఎల్బీ నగర్లో కూడా కట్టాము, మీరు చూడొచ్చు. అక్కడికి వస్తే ఎవ్రీ 2 అవర్స్ అక్కడి నుంచి చెత్త షిఫ్ట్ చేస్తాం. తద్వారా కొత్త మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ పెట్టాం. అంటే అవి ఎట్లాంటివి అంటే ఇప్పుడు మన రోడ్ల మీద ఉంటాయి, డంపర్ బిన్లు వేసుకుని ఓపెన్ బండి పోతూ ఉంటుంది, మొత్తం ఊరంతా చెత్త వేసుకుంటూ పోతుంటుంది. అవన్నీ తీసేసి సంక్రాంతి కల్లా అవన్నీ పోతాయి. కొత్తగా మనం ఒక 55 వాహనాలు తెచ్చాం. వాటితో పాటు మరొక 100 వాహనాలు తెస్తే ఇంకా పాత బొక్కు బండ్లు హైదరాబాద్లో కనబడవు. వాటిని డైరెక్ట్గా ఈ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ నుంచి చెత్తను తీసుకొని పోయి జవహర్ నగర్లో 2 పనులు చేస్తున్నాం ఈరోజు. చెత్త కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఆధునికమైన వాహనాలు తెస్తున్నాం, రోడ్ల మీద గబ్బు లేకుండా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం, ఇంకా కొద్దిగా పారిశుద్ధ్యం మెరుగవుతుంది. దాంతోపాటు జవహర్ నగర్ साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि झूठ बोलने में केसीआर और केटीआर को गिनेस बुक में सरे फहरिस्त मुकाम दिया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में बेशुमार वादे किए गए थे और इसके बाद वजीर केटीआर ने हैदराबाद के लिए 100 डेज एक्शन प्लान का भी ऐलान किया था, लेकिन 2016 से आज तक एक भी वादे पर अमल नहीं किया गया। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर के वादे का क्या हुआ, उन मकानात का कोई पता नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता देने का भी वादा किया गया था, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं किया गया। गुज़िश्ता इंतखाबात के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बाप और बेटे दोनों धोखेबाज हैं। उन्होंने इन दोनों को चैलेंज करते हुए सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो रेल अब तक क्यों चालू नहीं हुई। उसमें मुझे भी एज ए पावर मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हाई पावर कमेटी में मेंबर बनाया गया। तो जब हम लोग 1,58,000 मेगावाट एडिशनल पूरे हिंदुस्तान में बनाए, आज हर स्टेट में पावरफुल है, अपने यूनिटों को बंद कर रहे, खुद आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यूनिट को बंद करे। तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे वादे पूरे झूठे हैं। कहाँ है घर, कहाँ है गरीब को घर दिया, तुम बताओ। कहाँ है उन लोगों के राशन कार्ड है, नहीं राशन कार्ड अभी तक कहाँ नहीं बने, अभी तक उनके पेंशन्स नहीं आए। तो ये और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। इसके ऊपर उनके बेटे के सीएम साहब के बेटे केटीआर म्यूनसिपल मिनिस्टर को मैं बहैसियत इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर मेरे दौर के कारनामों को तुम अपना बता रहे हो, हमारा पानी सिर पे डाल के मेरा पानी बोल रहे हो। वो झूठ का परिंदा खोलने के लिए मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। जो भी सड़क पे आ जाओ, चार मीनार के पास हो या फिर तुम्हारी एक नई बना के तुम बता रहे ना वो हैंगिंग ब्रिज बोल के, चाहे तुम हैंगिंग ब्रिज पे लगाओ, मैं तुम्हारे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर डिबेट में मीडिया रहेंगी, मैं अगर झूठ बोला तो मुझे जो सजा मीडिया देंगी या मुझे कहेंगे कि भाई तुम अब रिटायर्ड हो जाओ तो मैं रिटायर हो जाऊँ। लेकिन आप जो झूठ बोले, आप दूसरे के क्या बोलते मामू की मिठाई की दुकान पे फातिया दे दिए बोल के, अगर हमारे कारनामों पे फातिया देंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी सवाल कर रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की मदद के लिए ही बीजेपी जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस की मदद कर रही है और टीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद कर रही है। दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते हुए आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तश्कील हज़ारों अफराद की कुर्बानियों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो रेल को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव अपने धोखादही के अल्फाज के ज़रिए आवाम से दगाबाजी कर रहे हैं। 66,000 करोड़ रुपए के सरफे से हैदराबाद को तरक्की देने के दावे किए गए हैं, जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि बाज़ जमातें रियासत के अवाम से दगाबाजी कर रही हैं। सैलाब आफात समावी नहीं है, बल्कि ये हुक्मरानों की नाकामी के नतीजे में आते हैं। हैदराबाद के अवाम के लिए टीआरएस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ₹1,50,000 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
తెలంగాణ వచ్చినాక 1,25,000 మంది ఉద్యోగాల ఖాళీలు ఉన్నాయి, వాటిని నిర్మాణం జరగలే. చివరిగా మీకు ఒకటి చూపించదలుచుకున్న సోదరా, ఆయన ఏం చేసిండు అనేది ఇంకా ఎక్కువ చర్చ ఎందుకు, కానీ ఒక్క పాయింట్ అడుగుతాం మిమ్మల్ని, మీరు మళ్ళీ వారిని అడగండి. కేటీఆర్ గారు కలిసినప్పుడు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు 1,00,000 కట్టిస్తామన్నారు. 2016లో కేసీఆర్ గారు చెప్పిండ్రు, నేను డిసెంబర్ 2017 లోపల 1,00,000 బెడ్రూమ్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో రూరల్లో 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టేయకపోతే ఓట్లే అడగమని. నేను ఈరోజు అడుగుతున్న వారిని సూటిగా, మీరు ఎవరికి ఇచ్చిన రోజు లెక్క తీయండి. 1000 లోపల మీరు ఇండ్లు ఇచ్చి 1,00,000 గురించి చెప్తారు. అహనా పెళ్ళంటే సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు కోడినాడ కట్టేసి కింద తెల్లనందిని అద్భుతంగా ఉందని చెప్పినట్టు అక్కడెక్కడో 1-2 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు వాళ్ళకో వీళ్ళకో ఇచ్చి వాటిని చూపించి ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్నారు. నిజంగానే ఆయన ఈ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 1,00,000 బెడ్రూమ్లు ఇండ్లు కడితే మా అభ్యర్థులనే టీఆర్ఎస్ కండువా వేసి నేను ప్రచారానికి కేటీఆర్ని గెలిపించాను. నేను కూడా हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि टीआरएस और बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरकज़ और रियासत की नाकामियों की पर्दापोशी की जा सके। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि दोनों जमातें मैच फिक्सिंग की तरह गैर अवामी मसाइल पर एक दूसरे को निशाना बना रही हैं, जबकि हकीकी अवामी मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को बीजेपी के खिलाफ कौमी सतह पर तीसरे महाज की तश्कील से कबल इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि हैदराबाद के सैलाब के मुतासरीन में इमदादी काम किस हद तक अंजाम दिए गए हैं। हज़ारों मुतासरा ख़ानदान अभी भी इमदाद से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह इमदाद की तकसीम पर वाइट पेपर जारी करे। समीर वलीउल्लाह ने मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मजलिस बीजेपी और टीआरएस में खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है। असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचाते हुए बीजेपी और केसीआर की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में मजलिस ने शहर बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा उसे अवाम से वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म पर ईखान रखती है और तमाम फ़िरका परस्त जमातों से हर वक्त मुकाबला करती आ रही है और कांग्रेस ने अपने उसूलों पर इख्तिदार को भी कुर्बान कर दिया, जबकि दीगर फ़िरका परस्त सियासी जमातें अपने एजेंडे पर अमल आवरी के लिए अपने उसूलों को भी कुर्बान कर देते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सैयद निज़ामुद्दीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। आपको बता दें कि सैयद निज़ामुद्दीन शेखपेट डिवीज़न से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जेएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आज सुबह से आईएएस कॉलोनी, गोल्डन हाइट्स, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, फातिमा कॉलोनी, कोएसार, हकीम शाह कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनियों को मैं सुबह से पैदल दौरा किया और मेरे साथ हमारे एक्स कारपोरेटर लड्डू भाई की वाइफ भी मेरे साथ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है आवाम जो है इस डिवीज़न के अंदर चेंज लाना चाहती है, क्योंकि गुज़िश्ता जो कारपोरेटर रहे हैं वो कारपोरेटर 2016 के इंतखाबात में वोट लिए, लेकिन पलट के कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने पलट के वापस किसी के इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस नहीं करे। मैं आप तमाम शेखपेट डिवीज़न की आवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में 2009 से 2015 तक जो कारपोरेटर थे लड्डू भाई, जो डेवलपमेंट उनके दौर इख्तिदार में हुआ, जितने सीसी रोड्स, ड्रेनेज लाइंस, वाटर लाइंस और ट्रांसफार्मर्स, जितने चीज़ें आए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में ही आया। तो मैं आप तमाम शेखपेट अवाम की से गुजारिश करता हूं कि ये डेवलपमेंट जो है कांग्रेस पार्टी से ही पॉसिबल है। मैं सैयद निज़ामुद्दीन, एक उस्मान यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वह इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने वाली तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम को धोखा दिया। गोलनाका डिवीज़न में बीजेपी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम उन्होंने आज चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और बीजेपी को वोट देने की ख्वाहिश की। बाद अज़ां रियासती दफ्तर में किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम से अब तक जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस मरतबा मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा होगा।
टीआरएस पार्टी मुख्यमंत्री केसीआर बल्दिया के चुनाव के संदर्भ में घोषणा पत्र ने ऐलान किया है। जो 2016 में 2 घोषणा पत्र था, वैसे ही ये 2020 में वही घोषणा पत्र, वही फोटो, वही नारा, वही हेडलाइन, वही मैटर फिर दूसरा बार प्रिंट करके, नया प्रिंट करके घोषणा किया है। मगर जो पुराना 2016 में 2 घोषणा पत्र था, उसमें जो विषय जनता के सामने लगाए थे, जो वादा किए थे, उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। गरीबों को घर देने का वादा था, मगर घर गरीबों को नहीं दिया। हैदराबाद को रहने वाले लोगों को रोजगार देने का वादा था, रोजगार किसको भी नहीं दिया। हैदराबाद में रहने वालों को अच्छे प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दे तुम बोले, वो वादा इसी है। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर तुम बोले, आप गलियों में जाइए, ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं जब गंगा बहती रहती है। हैदराबाद में जिधर भी जाओ, बरसात का पानी के कारण 7 लाख लोग घरों में पानी घुसा है, 7 लाख घरों में पानी घुसा है, 40 लोग मर गए। आज भी तक कुछ नहीं किया है ये सरकार। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर जी से, आप 6 साल में क्या किया है? आपके किस आधार पर वोट मांग रहे? आपको क्यों वोट डालना चाहिए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी ने बस्तियों में शब बसरी के प्रोग्राम का कल से आगाज़ करने का फैसला किया। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी के कायदीन, कारकुनों और डिवीजन इंचार्जेस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने इस अनोखे प्रोग्राम, जिसका मकसद राय दहिंदों के घरों में शब बसरी करते हुए उनके मकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करना है, इस सिलसिले में अहम मशवरे और हिदायत दी। उन्होंने इस प्रोग्राम को अहमियत देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के कायदीन, कारकुनान, डिवीजन इंचार्जेस इसको संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम में उनके साथ साथ पार्टी के कायदीन हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से आवाम के मसाइल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के इंतखाब के बाद भी एक दिन ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। अदाकारा से बने सियासतदान और साबिक मेंबर पार्लियामेंट विजय शांति मंगल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि बीजेपी में उनके दोबारा दाखिले से आइंदा जीएचएमसी इंतखाबात में जाफरानी पार्टी को मदद मिलेगी। पिछले महीने विजय शांति ने मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी से मुलाकात के बाद और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत करने के बाद लोगों ने कयास आराइयाँ शुरू कर दी थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ताहम टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुम कुमार ने उसे मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो पार्टी में रहेंगी। विजय शांति ने अपने सियासी करियर का आगाज़ 1998 में बीजेपी कायद की हैसियत से किया था। बाद में उसने तेलंगाना तल्ली के नाम से एक पार्टी शुरू की थी। जनवरी 2019 में इस पार्टी को टीआरएस में जम कर दिया गया था। माफ़ कीजिएगा 2009 में इस पार्टी को टीआरएस में जम कर दिया गया था। वो लोकसभा के लिए भी मुंतखब हुई। बाद उन्हें टीआरएस से मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने 2014 में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने रिमार्क किया कि साबिक रुकने पार्लियामेंट व तेलुगु की मशहूर अदाकारा विजय शांति के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात में सियासतदानों की शमूलियत एक रुझान बन गया है। उन्होंने कहा कि अहम शख्सियात सियासी जमात के लिए तशहीर हासिल करने का एक जरिया है, ताहम लोग उनके चेहरों को देखकर कभी वोट नहीं देंगे। राव ने कहा कि हिंदुस्तान के गरीब और कमज़ोर तबकात ने हमेशा कांग्रेस की हिमायत की है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकने काउंसिल कविता ने कहा है कि उनकी पार्टी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी।
उन्होंने अडिकमेट डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार हेमालता जयराम रेड्डी की हिमायत में ब्राह्मण तबके के इजलास से खिताब करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से इम्तियाज़ का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस रियासत को मुनासिब फंड्स मरकज़ की जानिब से नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए, ताहम हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल पर एक पैसा भी नहीं दिया गया। बीजेपी तेलंगाना और यहाँ के अवाम की हिमायत नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में हैदराबाद बीजेपी की हिमायत नहीं करेगा। तेलंगाना बीजेपी के लीडर व तेलुगु कॉमेडियन बाबू मोहन ने दावा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी का झंडा लहराएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वालों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है। दोपाक असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी से उसके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी इंतखाबात में शानदार मुकाबला करेगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम सदर एल रमना ने कहा कि गुज़िश्ता तजुर्बात और मुस्तकबिल में तेलुगुदेशम क्या करेगी, इसको नज़र में रखते हुए मंशूर जारी किया गया है। रमना ने कहा कि तेलुगुदेशम अगर कामयाब होगी तो LRS और BRS मुफ्त करेगी। हैदराबाद को पुरअमन और तरक्की की तरफ ले जाने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके विजन 2020 के मुताबिक ही शहर की तरक्की हो रही है। कृष्णा का पानी लाने और मेट्रो रेल का कारनामा चंद्रबाबू नायडू का है। उन्होंने कहा कि TRS और बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया और TRS ने जो वादे अवाम से किए थे उनको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में तेलुगुदेशम ने 105 उम्मीदवारों को उतारा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तेलुगुदेशम को कामयाब बनाएं। విడుదలైన అనుబంధం ఉంది. హైదరాబాద్ నగర జిహెచ్ఎంసీలో ఓట్లు అడిగేటువంటి అర్హత ఎవరికైనా ఉన్నది అని చెప్పంటే కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీకే ఉన్నది. అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల మధ్యనే ఉన్నది. నిరంతరం పాటుపడుతున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిస్తున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ గత జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు ముందుకు రాలే. కోర్టు మీరు నిర్వహిస్తారా, మేము నిర్వహించాలని చెప్పినప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికలకు వచ్చింది ప్రభుత్వం. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో హైదరాబాద్ నగర నలువైపులా 1000 పడకల ఆసుపత్రులు కార్పొరేట్ స్థాయిలో నిర్మాణం చేపడతామని చెప్పని అనేకమైనటువంటి ప్రచారాలు చేశారు. కానీ ఒక్క ఆసుపత్రి కూడా నిర్మాణం చేయక ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अगली मेयर खातून होंगी क्योंकि पहली मरतबा इस ओहदे को खातून के लिए महफूज किया गया है। आम ज़मरे की खातून कॉरपोरेटर्स को यह ओहदा दिया जाएगा। क़ब्ल यह ओहदा पसमानदा तबक़ात के लिए महफूज था। जीएचएमसी की ताहाल 3 खातून मेयर्स रह चुकी हैं और अब ये ओहदा संभालने वाली चौथी खातून कौन होगी ये देखना होगा। 1962 में रानी कुमोदनी, 1965 में सरोजनी पुल्ला रेड्डी और 2009 में बी कार्तिका रेड्डी ने मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। 2007 में बी कार्तिका रेड्डी ने मेयर का ओहदा संभाला था। कांग्रेस ने उनको ये ओहदा दिया था। तारनाका डिवीजन से वो पहली मरतबा कॉरपोरेटर के तौर पर मुंतखब हुई थी। इस मरतबा हुकूमत ने जीएचएमसी एक्ट में तरमीम करते हुए ये ओहदा खातून के लिए महफूज कर दिया है। आखिर में बात करते हैं कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,91,32,067 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 13,96,055 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 91,39,865 हो गया, जबकि 1,33,738 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,64,128 हो गई है, जबकि 1,433 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज 602 नए मामले सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 11,227 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।